आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ वर्ष 2005 से पूर्व विज्ञापन के माध्यम से नियुक्त विशिष्ट BTC शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर सैकड़ों शिक्षकों ने पार्क रोड स्थित माध्यमिक शिक्षा परिषद के शिविर कार्यालय परिसर में जोरदार धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रही प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आशालता सिंह ने कहा कि वर्ष 2005 से पहले विज्ञापन के तहत नियुक्त विशिष्ट BTC शिक्षकों को शासन द्वारा पुरानी पेंशन दिए जाने का आदेश पहले ही जारी किया जा चुका है। इसके बावजूद अभी तक उन्हें पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है, जिससे शिक्षक समुदाय में भारी आक्रोश है। डॉक्टर सिंह ने आगे कहा कि माध्यमिक शिक्षा विभाग ने लगभग 4000 मौलिक रिक्त पदों और 3000 वेतनमान वाले पदों पर विशिष्ट BTC शिक्षकों की नियुक्ति की थी और यह प्रक्रिया मौलिक रिक्त पदों की पूर्ति के अंतर्गत की गई थी। इसलिए इन शिक्षकों को पुरानी पेंशन का लाभ मिलना उनका हक है और इससे वंचित रखना उनके साथ अन्याय है। धरने में शामिल शिक्षकों ने सरकार से मांग की कि जल्द से जल्द आदेश का अनुपालन किया जाए और शिक्षकों को उनका वाजिब हक प्रदान किया जाए। इस प्रदर्शन में मुरादाबाद, जौनपुर, उन्नाव, सीतापुर, बरेली, आजमगढ़, वाराणसी सहित विभिन्न जिलों के शिक्षकों ने भाग लिया। इसके दायरे में लाया जाए। अब हम लोगों का विज्ञापन 1999 और 2001 का है, तो हम लोग उसी दायरे में आते हैं। इसलिए हम सभी लोग मांग करते हैं कि हम सबको भी उस चीज़ के दायरे में लाया जाए। हम यही मांग करते हैं, यही मेरा निवेदन। अपने परिचय जी। हम आज धरना किया गया था, जानना चाहेंगे प्रमुख मांग और राज्य सरकार से क्या अपील है? क्या जिस उपलक्ष्य में धरना किया आज का जो एक दिवसीय धरना आपने किया है उसके बारे में थोड़ा बताएं। और एक दिवसीय धरना है पुरानी पेंशन प्राप्त करने के लिए। उसके लिए हम योग्यताधारी हैं, हमको ये मिलनी चाहिए। वो नहीं दे रहे हैं, हमारे अधिकारी उसमें शामिल नहीं कर रहे हैं, हमें बरगला रहे हैं, 1 साल से दौड़ा रहे हैं। हम परेशान हो गए हैं, परेशान होकर हमने धरना दिया और धरने में भी कोई सक्षम अधिकारी सब भाग गए हैं। तब हम लोगों ने पूछ किया मुख्यमंत्री आवास की तरफ। क्या मांग है जिस चीज से लेकर के आप लोग इस चीज को पुरानी पेंशन दी जाए? पुरानी पेंशन मांग है। इस पे कुछ अमेंडमेंट कुछ भी इसमें हुआ अभी तक? हाँ, और लोगों को कुछ हम लोग का विज्ञापन है 2005 के पहले का, उसी के बेस पे मांग रहे हैं। आगे क्या विचार है? अगर इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती तो आगे क्या कार्रवाई? अब बुलवाइए ना, चलिए करेंगे, जरूर करेंगे। संजय कुमार त्रिपाठी, प्रवक्ता। यहाँ पर पुरानी पेंशन में आयोजित करने के लिए यहाँ आया, क्योंकि जो सरकार ने अपनी नियमावली और नियम की परिधि बनाई है, उस परिधि के अंतर्गत हम लोग विधि सम्मत से तरीके से अर्ह हैं, योग्य हैं और आते भी हैं। किन्हीं कारणों से, किन्हीं भूलों से हम लोग छूट गए हैं। हम लोग सरकार से यही निवेदन करते हैं कि हम लोगों को भी उसमें समायोजित किया जाए और विकल्प पत्र भरने की अनुमति दी जाए, क्योंकि सरकार ने कहा है कि जिन कर्मचारियों की विज्ञप्ति 2005 के पूर्व है, उसी क्रम में हम लोगों की विज्ञप्ति 2000 और 2001 में है, जिस क्रम में हम लोग सरकार के नियमावली में आते हैं। सरकार अगर ऐसा हम लोगों के साथ दोहरा चरित्र और दोहरा व्यवहार प्रस्तुत करती है, तो वैधानिक रूप से वह अपने ही विधिक कटघरे में खड़ी होती है, क्योंकि उन्हीं का नियम है और उन्हीं के द्वारा बनाई गई नियमावली है। उनका केवल अनुपालन करना है। भूल किसी से भी हो जाती है, उसका सुधार हो सकता है। हम लोग सरकार से गुहार करते हैं, यदि हम लोगों को उसमें सम्मिलित आप नहीं करते हैं तो यह एक प्रकार का अन्याय होगा और हम लोग चाहेंगे कि आप लोग न्याय करें, क्योंकि क्या नाम है, आपके द्वारा बनाई गई यह विधिक नियमावली है। क्योंकि हम लोग विधिक रूप से 2003 में सम्मिलित कर लिए गए थे माननीय उच्च न्यायालय से, लखनऊ खंडपीठ से और इलाहाबाद खंडपीठ से। तो इस प्रकार से हम लोगों की वैधानिकता की पूरी परिधि 2005 के पूर्व की विज्ञप्ति के अंतर्गत आती है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि हम ज़्यादा नहीं कह करके सीधी साफ बात है कि यदि हमें आप नहीं सम्मिलित करते हैं तो यह माना जाएगा कि आपकी विधि नियमावली सुसंगत और न्याय संगत नहीं है। मैं सुरेंद्र कुमार श्रीवास्तव, प्रदेश महामंत्री आदर्श माध्यमिक शिक्षक संघ से हूँ। मेरा निवास स्थान प्रयागराज है। साथियों, आज के धरने का मुख्य उद्देश्य
उत्तर प्रदेश शासन ने 28 जून 2024 को एक शासनादेश जारी किया है और उस शासनादेश के तहत कर्मचारी और शिक्षकों को पुरानी पेंशन विकल्प पत्र भरने का मौका दिया जा रहा है। खेद का विषय है कि हमारे विभाग के मुखिया डायरेक्टर महोदय जिस पद रियल्टी और प्रवक्ता के सापेक्ष 24 जून 2002 के पत्र में रियल्टी प्रवक्ता 4000 पद के सापेक्ष विषय विशेषज्ञों की नियुक्ति किए हैं, फिर भी ये उस चीज़ को छिपाए बैठे हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने 20/10/2003 को जजमेंट दिया कि 2 महीने के अंदर इनको रेगुलर करिए। उसके आंशिक भाग का अनुपालन 2003 में ही कर दिया और शेष भाग का 6-7 में किए, जिससे हम लोगों को पुरानी पेंशन से वंचित होना पड़ा। यदि 2003 के आदेश का पालन समय सीमा में किए होते तो हम पुरानी पेंशन में होते। आज एक आधार फिर मिला शासन से कि ये तथ्यों का गोपन कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग इसी बात का गुहार लगा रहे हैं कि हमारे साथ विभाग के अधिकारी वर्ग हमारे साथ अन्याय कर रहा है। हमारा निर्णय आप किसी अन्य विभाग के सचिव को नियुक्त करके दोनों पक्षों के अभिलेखों को देख करके हमारा निर्णय कर दीजिए, यही मेरी मांग है। आज के धरना का यही बाबा गोरखनाथ की धरती से सामने देख करके जी। सर शिक्षक हूँ गोरखपुर से, और हम लोग एक समस्या थी। हम लोग की नियुक्ति सन 1999 से 2001 के पहले हो चुका था। वर्ष 2007 में हम लोग का मेलन हुआ। जब हम लोग की नियुक्ति हुई तो पूजनीय बाबूजी कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे उस समय। भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में ही हम लोग की नियुक्ति हुई थी। हम लोग एक बोनाफाइड टीचर हैं और शासन के द्वारा पूरे प्रदेश में एक शासनादेश निकाल करके हम लोग की नियुक्ति की गई थी। जेडी मंडल स्तर पर ज्वाइंट डायरेक्टर होते हैं, उनके माध्यम से। और पूरे प्रदेश में उस समय हम लोग की संख्या लगभग 2000 के लगभग थी। तभी से हम लोग कार्य करके चले आ रहे हैं और हम लोगों का कार्य भी उच्च कोटि का है। शासन के द्वारा हम लोग को पुरस्कृत भी किया जा चुका है। पूरे प्रदेश में हम लोग कार्यरत हैं। बाद में शासन के द्वारा पिछले वर्ष जून में एक शासनादेश जारी हुआ कि वर्ष 2005 के पहले के जो भी शिक्षक कार्यरत हैं तो उनको पुरानी पेंशन से आच्छादित किया जाएगा। उसी क्रम में हम लोग भी 2000 पहले की नियुक्ति है, 2005 के पहले की नियुक्ति है और 2007 में हम लोग का मेलन हुआ। उसी पद पर उसी नियुक्ति पर हम लोग का मेलन किया गया। लेकिन खेद का विषय है, हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत ही सराहनीय कार्य है उनका, संवेदना है और आज तक का उनका इतिहास है कि जो उनके पास जाता है खाली हाथ नहीं लौटता। हम लोग आज से नहीं, आज के 20 साल पहले से 25 साल पहले से हम लोग का संपर्क है और महाराज जी गरीब दिन दुखियों का जिसके पैर में हवाई चप्पल नहीं रहता है वो लोग भी अपनी समस्याएं कहते हैं, महाराज जी सुनते हैं और उनके कामों को तीव्र गति से आगे बढ़ाया जाता है। कोई अधिकारी उनके आदेश का हिला हवाला नहीं कर सकता। आज का जो धरना रखा गया है उसके बारे में बताया, क्या क्या मुद्दे मतलब किन किन मांगों को लेकर के आज का धरना रखा गया था कि हम लोगों की नियुक्ति वर्ष 2005 के पहले की है और आदरणीय महाराज जी का एक पत्र भी शासन को जारी हुआ है, लेकिन उसमें दुर्भाग्यवश अब टाइपिंग मिस्टेक कहा जाए या क्या कहा जाए, सारी चीज़ें हैं उसमें, आदेश भी है, लेकिन एक शब्द उसमें यह जुड़ गया है कि नियमानुसार।
अब उसी को लेकर के हमारे डायरेक्टर महोदय या अन्य जो लोग भी अधिकारीगण हैं वह समझ नहीं पा रहे हैं, जिससे हम लोग पुरानी पेंशन से आज वंचित किए जा रहे हैं। तो आज हम लोग सोचे कि एक शांतिपूर्ण तरीके से महाराज जी का हौसला बुलंद करते हुए और अपनी बात हम लोग आदरणीय महाराज जी के पास, मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचाया जाए, ताकि मुख्यमंत्री जी हम लोगों का जो आदेश है वो तत्काल निर्गत करावें, जिससे हम लोग भी उनके आशीर्वाद का आकांक्षी हों और आशीर्वाद प्राप्त करें।